भारत में 7 मरहलों पर मुश्तमिल आम इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका है। इन इंतखाबात में जहां सियासतदान एक्शन में नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ अदाकार और खिलाड़ी भी मैदान में हैं। भारतीय इंतखाबात में खिलाड़ियों और अदाकारों का हिस्सा लेना नई बात नहीं है। माजी में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स ने इलेक्शन लड़ा, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन और गौतम गंभीर क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सियासत में आए। जुमे को शुरू होने वाले इंतखाबात में कई नए और पुराने अदाकार और खिलाड़ी चुनाव के लिए मैदान में हैं, जिनकी हार जीत का फैसला 4 जून को होगा। तनु वेट्स मन्नो और क्वीन जैसी कामयाब फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा कंगना रनावत इस बार इलेक्शन में हिस्सा लेकर बतौर सियासतदान डेब्यू कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से रियासत हिमाचल प्रदेश के इलाके मांडी से उम्मीदवार हैं। उनकी मकबूलियत का फायदा बीजेपी को होगा या नहीं, इसका फैसला अवाम वोट के जरिए करेगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात और साथ ही अदाकारों पर तनकीद के बाइस कंगना रनावत अक्सर खबरों में इन रहती हैं। 70 और 80 की दहाई में बतौर एक्शन हीरो मकबूल होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का शुमार बॉलीवुड से सियासत में एंट्री मारने वाले कामयाब अदाकारों में होता है। इस मर्तबा वो मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्हें मगरबी बंगाल में लोकसभा की एक नशिस्त पर टिकट दिया गया है। इससे कबल वो साल 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन जीते थे, लेकिन 2019 में टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इससे कबल वो मुतअद्दिद मर्तबा ऐवान बाला यानी राज्यसभा के रुकन भी रह चुके हैं। मरूफ अदाकार हेमा मालिनी भी मुसलसल तीसरी मर्तबा लोकसभा की रुकन बनने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाके मथुरा से इलेक्शन लड़ रही है। वो इससे पहले भी बीजेपी का हिस्सा थी और इस बार भी वो इसी जमात से इलेक्शन लड़ रही हैं। भारतीय अदाकार गोविंदा भी इस बार सियासी जमात शिवसेना के टिकट पर मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे कबल वो 2004 में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन में खड़े होकर कामयाब हुए थे, लेकिन लोकसभा से मुसलसल गैर हाजिर रहने की वजह से उन पर शदीद तनकीद हुई थी। भारत की मरकजी वजीर और साबिक अदाकारा स्मृति ईरानी भी इस बार अपनी सीट का दिफा करने के लिए मैदान में मौजूद हैं। वो हुक्मरान जमात बीजेपी की रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके अमेठी से उम्मीदवार हैं। 5 साल कबल उन्होंने इसी हलके से कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। भोजपुरी फिल्मों के अदाकार दिनेश लाल यादव को उत्तर प्रदेश के इलाके आजमगढ़ से बीजेपी ने टिकट जारी किया है, जबकि मलयालम फिल्मों के मरूफ अदाकार सुरेश गोपी केरला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मकबूल अदाकार मनोज तिवारी को भी बीजेपी ने दिल्ली के इसी हलके से टिकट दिया है, जहां से वो गुज़िश्ता इलेक्शंस में कामयाब हो चुके हैं। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म लापता लेडीज से मकबूल होने वाले अदाकार रवि किशन भी गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अदाकार अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो इसमें साबिक और मौजूदा दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सबसे मकबूल नाम यूसुफ पठान का है, जो भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में नुमाइंदगी के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग में अपने जारहाना स्टाइल की वजह से काफी मकबूल हुए थे। यूसुफ पठान को मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल ने बहरामपुर के इलाके से लोकसभा का टिकट देकर उन पर एतमाद का इजहार किया है। सन 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के स्क्वाड में शामिल साबिक क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी इस बार चुनाव के लिए मैदान में है। उन्हें मगरबी बंगाल से तृणमूल पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इसी की दहाई में कीर्ति आजाद के वालिद भगवत जा आजाद बिहार के वजीर आला रह चुके हैं। कीर्ति आजाद कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर मजमूई तौर पर 3 बार पार्लियामान के रुकन रह चुके हैं।